सवाल नंबर 1। आजादी से पहले भारत में पहली बार आम बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों याद रहे, आपको इस सवाल में आजादी से पहले कब बजट पेश किया गया था वो पूछा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1860 में। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार बजट पेश किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2। क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में किस देश ने सर्वाधिक संख्या में विश्व कप जीते हैं? दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। और आपको पता है भारत ने कितनी बार जीता है? दोस्तों भारत ने अब तक 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। पहली बार जो जीता था वो 1983 में जीता था और दूसरी बार 2011 में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों आपको यहां पर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी NH-44। दोस्तों ये जो NH-44 है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो है 3745 किलोमीटर। क्या आपको पता है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A जिसकी लंबाई है 5.9 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। दोस्तों मैं एक भी सवाल फालतू का आपके लिए नहीं लेकर आया हूं। मुझे आपका टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं वही क्वेश्चन लाया हूं जो आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 4। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 12 जनवरी को। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को आती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, तो उसकी याद में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत की सबसे लंबे रूट की ट्रेन कौन सी है? दोस्तों आपको पूछा गया है सबसे लंबे रूट की ट्रेन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और इसका जो डिस्टेंस है वो है 4247 किलोमीटर। दोस्तों यह वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। उसकी जो स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल में 2 सवाल है। सबसे लंबे रूट की ट्रेन पूछा जाए तो विवेक एक्सप्रेस, और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन पूछा जाए तो वंदे भारत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 6। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में, याद रखना दोस्तों, व्यक्तिगत स्पर्धा में, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी अभिनव बिंद्रा। क्या आपको पता है दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था? कौन सी साल में? 2008 में, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में खेला गया था। ठीक है, ये याद रखना। सवाल नंबर 7। भारतीय संविधान में कितने आपातकाल की व्यवस्था है? दोस्तों संविधान का सवाल है, संविधान में से सवाल आते ही है और इस प्रकार के ही सवाल आते हैं। मैंने बहुत चुन के सवाल पसंद किए हैं, तो याद रखना इसको। दोस्तों भारतीय संविधान में कितने आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है बी 3 आपातकाल। दोस्तों 3 आपातकाल जो है वो 3 आपातकाल है। उसमें पहला है वो अनुच्छेद 352 में है, दूसरा है वो अनुच्छेद 356 में है, तीसरा है वो 360 में है।
ये जो पहला जो आपातकाल है 352 वाला, वो राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। 356 वाला जो है वो राष्ट्रपति शासन होता है उसमें। वो जो 360 वाला जो है आपातकाल, वो होता है वित्तीय आपातकाल। अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 8, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? उसका सही उत्तर है ए, दूध उत्पादन से। दोस्तों, ये दूध उत्पादन जो है उसके लिए श्वेत क्रांति कहा जाता है, और उसके जो जनक है, श्वेत क्रांति के जनक, वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये वर्गीस कुरियन का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बच्चे जो नए एग्जाम दे रहे हैं वो यहां पर ही गलती कर बैठते हैं। आपको ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। दोस्तों, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति है, वो है संयुक्त सी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी है वो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। अगर आपको पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो उसमें आपका आंसर आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर पूछा जाए प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो उसका जवाब आएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। सवाल नंबर 10, लौह पुरुष और सरदार के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, सरदार और लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है वो है सही उत्तर डी, वल्लभ भाई पटेल, जिसको सरदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? दोस्तों, यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। आपको मैं क्लियर कट बता देता हूं कि जो कितने राज्य अगर आपको पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 राज्य। कौन से हैं? पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात। दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य नहीं रहा है। ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो इसका सही उत्तर तो 3 राज्य है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के सीमा के साथ साझा करने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है और कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो सही उत्तर बी, ट्रोम्बे, मुंबई में। दोस्तों, याद रहे इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1954 में। ठीक है, और वर्तमान में कुल 5 परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में स्थित है, तो याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 13, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 6 साल। आपको ये सवाल जो पूछा गया है वो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा 5 साल। हालांकि यहाँ पर आपको राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है, तो इसके लिए 6 साल। ठीक है, अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जैसे हम 1 किलोमीटर बोलते हैं, 1 फीट बोलते हैं, 1 माइल बोलते हैं, वैसे ही 1 प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूरी, यानी कि डिस्टेंस मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो क्या दोस्तों आपको पता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 95 खरब किलोमीटर। ठीक है, और जो खगोलीय अंतर होता है वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? दोस्तों, कुल पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ठीक है, उसमें सबसे अधिक देश वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। ठीक है, जिसमें कितने देश है? 54 देश है अफ्रीका में। तो सबसे अधिक देश वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। दोस्तों, सबसे कम देश वाला जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। हालांकि उसमें एक भी देश नहीं है, 0 देश है। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व की जनसंख्या, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? दोस्तों,
सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म अगर पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ईसाई धर्म। दोस्तों 32% ईसाई धर्म वाले लोग बसते हैं विश्व में। ठीक है, अगर हिंदू का बोले तो हिंदू जो है वो 3rd रैंक पे आता है, सबसे ज्यादा जो धर्म वाले लोग हैं उसमें 3rd रैंक पर हिंदू धर्म आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया, वस्ती की दृष्टि से नहीं पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, अगर वस्ती की दृष्टि से बात किया जाए तो वस्ती की दृष्टि से भारत का विश्व में 2nd यानी दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर है चीन। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 18, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को जितना स्टार हो सके जितना स्टार कर लेना दोस्तों। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 10 वर्ष के पश्चात। दोस्तों जो आखिरी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी ना, वो हुई थी 2011 में। उसके बाद में 2021 में होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हुई है। तो आखिरी राष्ट्रीय जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली राष्ट्रीय जनगणना जो हुई थी वो फर्स्ट हुई थी 1881 में। ठीक है, याद रखना। अब चलते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो है असम में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। दोस्तों एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रख्यात है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 20, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? दोस्तों कौन सा ऐसा तारीख है जिस दिन को पृथ्वी और सूर्य दोनों अधिकतम दूरी पर होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 जुलाई। 4 जुलाई को दोनों अधिकतम दूरी पर होते हैं। दोस्तों इसमें उल्टा सवाल ये भी बन सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच निकटतम दूरी कब होती है? इसका बिल्कुल रिवर्स। ठीक है, निकटतम अगर पूछा जाए तो वो है 3 जनवरी। 3 जनवरी को निकटतम दूरी, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? दोस्तों वायुमंडल में विविध प्रकार के गैस पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे अधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है वो? 78% नाइट्रोजन होता है हमारे वायुमंडल में। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है। ठीक है, दोनों मिला के ही ज्यादातर तो होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 22, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों याद रहे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है और सबसे बड़ा जिला पूछा गया है। तो अगर बड़ा जिला की बात हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कच्छ जिला, जो कि गुजरात में है। कहां पे है कच्छ जिला? गुजरात में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 45,674 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। और हाँ दोस्तों एक और भी सवाल इसमें निकल के आता है कि आपको पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर इसका रिवर्स बिल्कुल पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो आता है माहे जिला। आपको बता दें कि माहे जिला है वो पोंडुचेरी राज्य में है और इसका क्षेत्रफल जो बिल्कुल बहुत ही कम है, 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 9 वर्ग किलोमीटर बहुत ही कम होता है, वो पोंडुचेरी में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 23, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों ये जो डांडिया है ना, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। और जो डांडिया है वो गुजरात में नवरात्रि के त्योहार के दरमियान उसको पसंद करते हैं लोग। तो डांडिया गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, सवाल नंबर 24, किस वर्ष में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? दोस्तों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और सब क्वेश्चन रट लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही प्रकार के सवाल लेके आने वाला हूं, जो कि मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए। मेरी गारंटी है मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवा के रहूंगा। ठीक है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 1911 में। कहां पर गाया गया था? तो ये गाया गया था वो है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में पहली बार 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। और किसने लिखा है? तो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं क्योंकि एक सवाल में बहुत सारे सवाल कवर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार कितने मौलिक अधिकार है? दोस्तों इस प्रकार के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें ही बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलते हैं 6 मौलिक अधिकार है, कोई बोलते हैं 7 मौलिक अधिकार है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों अगर ये आपको पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6 मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि पहले जब हमारा संविधान अमल में आया था तभी 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो अब कितने बचे मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6 मौलिक अधिकार। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।